आंदोलनकारी कलीसियों की स्थापना। कहानी की भूमिका। प्रभु यीशु के वापस स्वर्ग चले जाने के बाद उनके सभी शिष्य यरूशलेम में ही रहे। पवित्र आत्मा उन पर आया और उन्होंने प्रभु यीशु के विषय नगर में लोगों को बताया। कलीसिया बढ़ने लगी। स्तिफनुस नाम का एक विश्वासी प्रचार कर रहा था और लोगों के बीच में अनोखे कार्य कर रहा था। इससे नगर के धार्मिक अगुवे क्रोधित हुए और उन्होंने स्तिफनुस पर झूठे आरोप लगाए और उसे मौत के घाट उतार दिया। फिर इन अगुवों ने प्रभु यीशु के विश्वासियों को सताना आरंभ कर दिया। अब अपने श्रोताओं को सुनने के कार्य दें। लोगों के पास जाने वाले पहले विश्वासी कौन थे? किन लोगों के समूह में उन्होंने शांति के व्यक्तियों को पाया और उन्हें सुसमाचार सुनाने के लिए एकत्र किया? उनके प्रचार का क्या परिणाम था? उन्होंने कैसे कलीसिया को स्थापित किया? कलीसिया ने कैसे अन्य लोगों को बाहर भेजा? आइए अब कहानी की ओर चलें। स्तिफनुस की मृत्यु के बाद हुए सताव के दौरान जो विश्वासी यरूशलेम से हट गए थे वह इलाके के अन्य स्थानों पर चले गए। वह जहां भी गए उन्होंने लोगों को प्रभु यीशु के विषय बताया। आमतौर पर उन्होंने अपनी ही जाति के लोगों को प्रभु यीशु के विषय बताया, परंतु उन विश्वासियों में से कुछ लोग अंताकिया नामक नगर में चले गए और उन्होंने ऐसे लोगों को प्रभु यीशु मसीह के विषय बताया जो अब्राहम के वंशज नहीं थे। परमेश्वर की सामर्थ इन विश्वासियों के साथ थी और भारी संख्या में लोगों ने अंताकिया नगर में प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार पर विश्वास किया। जब यह समाचार यरूशलेम में सुना गया कि वहां क्या घटित हुआ है, तो उन्होंने अंताकिया में बरनबास को भेजा। जब वह वहां पहुंचा तो उसने अंताकिया के विश्वासियों को देखा जो आनंद से भरे हुए थे और परमेश्वर का अनुग्रह उन पर था। इसलिए बरनबास ने उन्हें प्रभु यीशु के प्रति विश्वास योग्य रहने के लिए उत्साहित किया। फिर तो और लोगों ने भी प्रभु यीशु का अनुसरण किया और बरनबास पौलुस को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। जब उसे पौलुस मिल गया तो वह उसे लेकर वापस अंताकिया आ गया। वह दोनों उस कलीसिया के साथ 1 वर्ष तक रहे और लोगों को सिखाते रहे। वास्तव में ये अंताकिया नगर ही था जहां प्रभु यीशु मसीह के विश्वासी पहली बार मसीह कहलवाए। इस समय के दौरान परमेश्वर के कुछ लोग यरूशलेम से अंताकिया आए। परमेश्वर की आत्मा ने उन्हें बताया कि सारे रोमी साम्राज्य में एक भयंकर अकाल पड़ने वाला है। इसलिए अंताकिया के विश्वासियों ने यरूशलेम के भाई बहनों के लिए अकाल के निमित्त कुछ धन भेजने का निर्णय लिया। प्रत्येक ने अपनी सामर्थ्य के अनुसार दिया। फिर उन्होंने पौलुस और बरनबास को अपनी भेंटें देकर यरूशलेम भेज दिया। जब बरनबास और पौलुस ने अपने कार्य को पूरा कर दिया तो वे वापस अंताकिया आ गए। अंताकिया की कलीसिया में नबी और शिक्षक थे। जब वे उपवास प्रार्थना के साथ परमेश्वर की आराधना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने उनसे कहा, पौलुस और बरनबास को उस काम के लिए अलग करो जिनके लिए मैंने उन्हें चुना है। इसलिए उन्होंने उपवास रखा, प्रार्थना की, उन पर अपने हाथ रखे और उनको भेज दिया। अपनी यात्रा पूरी करने के बाद वे अंताकिया लौट आए। जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने कलीसिया को एकत्र किया और परमेश्वर ने जो उनके साथ कार्य किया था और कैसे परमेश्वर ने अन्य जातियों के लिए विश्वास के द्वार को खोल दिया, ये सब बताया। वे वहां काफी समय तक अंताकिया में शिष्यों के साथ रहे। यदि आप इस कहानी के मूल पाठ को पढ़ना चाहते हैं तो आप इसे प्रेरितों के काम अध्याय 11 पद 19 से 30, अध्याय 13 पद 1 से 3, अध्याय 14 पद 24 से 28 में पढ़ सकते हैं। अब आप पहले दिए गए सुनने के कार्य के प्रश्नों पर चर्चा करें और इस कहानी से आप क्या सीखते हैं और आप अपने जीवन में इसे कैसे लागू करते हैं।